नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है पंकज वर्सेस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एंड अदर्स। ये केस 441 ITR पेज नंबर 502 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस को मेन डिस्कस करने का जो लॉजिक है वो ये है, इस केस के अंदर कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद उस असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश कर दिया और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को दोबारा ऑर्डर पास करने के लिए कहा, दो ग्राउंड्स पर। एक तो असेसी को पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया गया था और जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसी ने ये कहा था कि साहब मेडिकल ग्राउंड्स हैं मेरे और मुझे थोड़ा सा और टाइम दिया जाना चाहिए ताकि मैं अपनी बात को पूर्ण तरीके से कह सकूं। लेकिन नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने असेसी की दोनों बातों को नहीं माना और असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास कर दिया। असेसी इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रिट में गया और ये कहा कि मेरी ये रिट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर एडमिट की जानी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोसीजर है कि यदि आपके पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी है तो आप डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसके अंदर एक अपवाद ये है कि यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सिरे से उल्लंघन हुआ है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि साहब मेरी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया, प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया गया और मेरी ये सुनवाई की जाए। तो किसी भी असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि असेसी को पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए। और अब तो जो फाइनेंस बिल 2022 आया है उसके अंदर तो इस बात को सरकार ने भी माना है कि एसएससी को पर्सनल हियरिंग जो है वो दी जानी चाहिए। और यदि एसएससी अपनी बात को कहने के लिए किसी वैलिड ग्राउंड्स पर आपसे टाइम मांगता है तो उसको टाइम भी आपको देना है। जब असेसमेंट टाइम बारी होती है तो आपको यदि कोई चीज़ एसएससी से मांगनी है तो आप टाइम से मांगे, उसको इतना शॉर्ट पीरियड ना दें कि वो उस जो भी आपने उससे रिक्वायरमेंट की है दस्तावेजों की, जो भी कागजों की, कि वो इतने कम पीरियड में उसको पूरा ही नहीं कर पाए। क्योंकि आजकल जितने भी नोटिस आते हैं वो सब या तो एसएमएस से आते हैं या ईमेल से आते हैं या एसएससी के पोर्टल पे लगा दिए जाते हैं। तो कई बार 1 या 2 दिन तो एसएससी को पता भी नहीं चलता कि एसएससी को नोटिस आया है। सपोज करो कि जो नोटिस इशू किया गया वो रात को 7 बजे के बाद या 8 बजे एसएससी के मेल बॉक्स में आया और आप एसएससी को खाली 2 या 3 दिन का टाइम देते हैं, तो कई बार हो सकता है कि उसने अपने फ़ोन पे देख लिया हो कि साहब मुझे नोटिस आया है और वो सुबह तक भूल भी गया हो। इतनी सारी मेल्स आती हैं, इतने सारे मैटर्स किसी भी एसएससी के होते हैं, उसकी बिजनेस की टेंशन्स होती हैं। तो पहली बात तो ये एक बहुत अजीब सी बात होती है कि उसको खाली जो है नोटिस ईमेल से और एसएमएस से आता है। असेसमेंट प्रोसीडिंग से किसी भी बिजनेस के इतना गहरा प्रभाव डालती हैं कि आप यदि असेसमेंट कर रहे हैं तो आप यदि उसको नोटिस देना चाहते हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में 5 या 10 नोटिस उसको चले जाएंगे। तो यदि उसको एक लेटर मिलेगा तो एक प्रॉपर एक लेटर का एक फील होता है। जब भी एसएससी के यहाँ डाकिया आता है, बेल बजा करके उसको चिट्ठी देता है, तो वो लेटर की एक अलग सिग्निफिकेंस होती है। सपोज करो आदमी घर गया, उसको नोटिस आया तो वो पढ़ लेता है कि यह, कई बार मेल पे जब वो रिक्वायरमेंट पढ़ता है अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पर तो कई बार उसको पता भी नहीं चल पाता, अल्टीमेटली उसको प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। तभी वो अपने प्रोफेशनल से भी एक अच्छी तरीके से एडवाइस मांग पाता है। तो ये एक डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एसएमएस से मिल जाती है या ईमेल से मिल जाती है। तो लेकिन सरकार यदि इससे एक फिजिकल नोटिस की महत्ता को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये मेरा मानना है। तो ये मेरा एक सरकार को एक सजेशन भी है कि यदि आप असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एसएससी क्विक रिस्पॉन्स दे, तो आप इनको एज ए सेकेंडरी वे ऑफ कम्युनिकेशन रखें। लेकिन जो मेन कम्युनिकेशन का तरीका था एसएससी के साथ
कि एटलीस्ट इतनी बड़ी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए एसएससी का दाव पे लगा होता है, और कई बार तो वो जहाँ पे खाली एक टेक्निकल ब्रीच की वजह से उसको उसके पास अपनी बात कहने के लिए भी होती है और खाली उसको नोटिस नहीं मिलता, तो उसको इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तो वो एक एसएससी के लिए एक बड़ी दुख की बात है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर यदि सरकार ऐसा कर दे कि जो नोटिस है वो उसको जो पुराना तरीका था उससे भी मिले, और एडिशनल जो ये तरीके हैं एसएमएस से या व्हाट्सएप से या ईमेल से वो भी उसको मिलते रहें, तो ये बहुत बेहतर होगा एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाने के लिए। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने एक अल्टरनेटिव रेमेडी की होते हुए भी इस रिट को अलाउ किया, असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश किया और एसएससी को एक पर्सनल हियरिंग का मौका दिया, और ये कहा कि जो आप बात कहना चाहते थे, जिसके लिए आपने टाइम मांगा था, वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा। बहरहाल लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहाँ के अंदर एसएससी की बात कहने के बाद भी असेसमेंट ऑर्डर्स गलत पास कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है पंकज वर्सेस नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एंड अदर्स, और ये केस 19 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।